अब इस काम में, भूदान के काम में कानून से पैदा हुई दिक्कतों की चर्चा मैं कुछ करूँगा। कानून से इसकी मदद भी होती है, सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी अफसर हैं, वो इसकी मदद भी करते हैं, लेकिन वही सरकारी अफसर और वही कानून सामने भी खड़ा हो जाता है। एक अजीब स्थिति है। तो कहाँ कहाँ सामने खड़ा होता है, कहाँ कहाँ बाधा आती है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक है धारा 21 की कार्रवाई कि अगर एक भूदान किसान जिसने अपनी ज़मीन छोड़ दी, जाकर कहीं चला गया और अब दूसरे को आप दे रहे हैं ज़मीन, उसको दे दी, तो ये आप ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। कानून है कि उस पर आप जो सर्किल ऑफिसर है उसकी अनुशंसा प्राप्त कीजिए। ये सर्किल ऑफिसर लिखे कि हाँ सच में ये ज़मीन खाली हो गई है और अब आप नए भूदान किसान को ज़मीन दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी देर होती है। धारा 21 की कार्रवाई कहते हैं, हम उसकी जांच करते हैं और नए भूदान किसान को प्रमाण पत्र देते हैं और फिर कहते हैं कि आप जा कर के इसको रेवेन्यू ऑफिसर से मुकम्मल करा लीजिए। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत देर लगती है और वो जो सर्किल ऑफिसर है वो अपनी अनुशंसा भेजता ही नहीं है कि हाँ ये बात सही है, आप इसका प्रमाण पत्र रद्द कर दें और नए किसान को दे दें। तो इसमें मामला बहुत बड़ा रहता है। कोर्ट में, जो मैंने पहले कहा कि कोर्ट में जो केस जाता है तो जल्दी उसका फैसला नहीं होता है, वर्षों वर्ष पड़ा रहता है, क्योंकि साधारण प्रक्रिया जो सिविल प्रोसीडियर है उसी पर इसको भी, भूदान किसान के केस को भी या दूसरे भूमिहीनों के केस को भी डाल दिया गया है, तो उसमें वर्षों वर्ष मामला पड़ा रहता है। लेकिन एक अजीब वाक़या हुआ कि कुछ अफसर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में केंद्रीय स्तर पर हैं, माने प्रांतीय कार्यालय में काम करते हैं, जिला कार्यालयों में काम करते हैं, उनके मन में भूदान की ज़मीन को लेकर के पता नहीं क्यों एक चिढ़ जैसी रहती है और कैसे इस काम को हम मदद नहीं करें, इस तरह की एक धारणा भावना रहती है। तो इसका एक सबूत यह आया कि उन लोगों ने, मेरे ख्याल से सामूहिक प्रयास ही होगा, एक व्यक्ति के प्रयास का सवाल नहीं है, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट से सुझाव मांगा, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सब कुछ मालूम है, फिर भी उस पर सुझाव मांगा कि भाई जो ज़मीन ज़मींदारों ने दी, करीब 2.5-3 लाख एकड़ ज़मीन, वो ज़मीन जब ज़मींदारी चली गई उसके बाद दी गई है तो वो भूदान की कैसे मानी जाएगी। तो उसमें से जो भी ज़मीन का वितरण हो गया है या नहीं हुआ है, वो सारी ज़मीन भूदान के हाथ से ले ली जाए और सरकार को दे दी जाए। तो इसका कोई तुक इसलिए नहीं था कि सरकार को अगर दे दी जाए तो भी सरकार तो भूमिहीन के लिए ही वो ज़मीन का इस्तेमाल करेगी, चूँकि ज़मींदारों ने दी, ज़मींदारों की ज़मीन सरकार ने ली तो भूमिहीन को ही वितरित करेगी। भूदान कमेटी को मिल गई तो वो भी भूमिहीन को वितरित करेगी। और भूदान कमेटी ने प्राय उन सारी ज़मीनों का वितरण भूमिहीनों के बीच कर दिया है। तब अगर वो सरकार की मान ली जाएगी तो इसमें व्यावहारिकता में कहाँ फ़र्क आएगा कि आप सारे भूदान प्रमाण पत्रों को रद्द करेंगे, फिर से उन भूदान किसानों को या तो आप बेदखल करके दूसरे भूमिहीनों को ज़मीन देंगे या फिर उन्हीं भूदान किसानों को सरकार प्रमाण पत्र देगी। तो इसमें जो घपला होगा और जो परेशानी होगी, जो खर्च होगा, ये सारा बेमतलब की एक्सरसाइज। लेकिन इन लोगों ने मिलके लॉ डिपार्टमेंट से सलाह मांगी। लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी सलाह में, वो तो ओवर राइटिंग करके भी सलाह है कि जो गैर मजरूआ खास ज़मीन, ये जो टेक्निकल मामला है, एक गैर मजरूआ आम ज़मीन होती है जो सरकार की ही होती है और सरकार उसको अपने हिसाब से बंदोबस्त करती है, लेकिन वो सरकार की ही रहेगी। और एक होती है गैर मजरूआ खास ज़मीन, भूदान कमेटी को अगर दान में दी ज़मींदारों ने तो वो भूदान कमेटी की मान ली जाएगी। ऐसा भूदान कानून में ही डाल दिया गया था। भूदान एक्ट 1954 में जो बना, तो अनुभव से जो प्राप्त हुआ था, तो उसमें भूदान कमेटी की धारा 12 में, एक्ट धारा 12, उसमें ये बात डाल दी गई थी कि ज़मींदार अगर दान देते हैं तो उसको मान लिया जाएगा कि भूदान की हो गई। तो इसके बावजूद
सरकार ने उस वो जो लॉ कमीशन से सुझाव आया, लॉ कमीशन नहीं कहिए, लॉ डिपार्टमेंट से सुझाव आया कि हाँ ऐसी ज़मीनों को भूदान कमेटी का नहीं माना जाएगा, वो ज़मीन सरकार की होगी। और तब ये जो 2-2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो बड़े ज़मीन वालों से प्राप्त हुई थी, गैर मजुरवा खास ज़मीन, तो वो उस पर जितने भी भूदान प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे सब मान लिए गए कि सब गैरकानूनी हैं। चूँकि इस नए अब 50 साल के बाद है, अब आप एक कानून का की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला था। लेकिन आपने ऐसा किया और हज़ारों परिवार परेशान हुए। उनको लगने लगा कि ये तो भूदान प्रमाण पत्र है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मेरी मिल्कियत गई। हालांकि मिल्कियत उनकी नहीं थी, फिर भी भावना रहती थी इसका उपयोग हम कर रहे हैं तो ये हमारी मिल्कियत है। वो फिर इधर उधर दौड़ने लगे, सरकार के दफ्तर में जाना, दलालों के बीच में फंसना, और फिर इस मामले में उनके हज़ारों खर्च हुए। सरकारी कर्मचारियों ने कितना कमाया नहीं कमाया, दलालों ने भी काफ़ी कमाया, और ये चल रहा है। फिर सरकार को लगा कि हाँ ये व्यावहारिक नहीं है। करीब 2-3 साल के बाद जब ये बहुत सारी परेशानी हो गई, तब फिर सरकार ने एक सर्कुलर निकाला कि भाई ठीक है, ये हालांकि ये भूदान की ज़मीन नहीं है, लेकिन भूदान किसान जिनको ज़मीन मिली है, प्रमाण पत्र मिला है, उनकी ही ये ज़मीन उसको मान करके चला जाए और दाखिल खारिज कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था उस फेज़ में। हम लोगों ने इस आदेश को कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट का भी मामला ऐसा था कि वो वकीलों के माध्यम से जो कोर्ट में जाना पड़ता है तो वो उलझ पुलझ के बात रह जाती है। जो वकील साहब थे वो भी इस चीज़ के खिलाफ़ रहे होंगे, भूदान के खिलाफ़, इसलिए उन्होंने ठीक से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की और उसको विड्रॉ कर लिया। कोर्ट में प्रस्तुत करके फिर उसको बिना कारण बताए विड्रॉ कर लिया, तो मामला वहाँ रुक गया। लेकिन खैर बाद में सरकार ने चाहा कि उसी को हम किसी तरह से व्यवहार में रेगुलेट कर दें, लेकिन ये सरकार का लॉ डिपार्टमेंट का ये आदेश बिल्कुल गलत था। आदेश क्या, सुझाव बिल्कुल ही गलत था, और सुझाव को एक्सेप्ट कर लेना भी बिल्कुल गलत था। और उसमें न भूदान कमेटी की कुछ सुनी गई और न भूदान किसानों की कुछ सुनी गई। कानून ने अपना काम किया और हज़ारों लोग परेशान हुए। इस तरह से कानून से मदद भी मिली, लेकिन कानून ने ही बाधा भी पैदा की है।